ऐसे 100 नए लड़के को डायमंड बनाने के मिशन में युवा वर्ष में संकल्प लेकर मैं चला हूं कि ऐसे 100 डायमंड को तैयार करना है हमें, जो डायमंड आने वाला समय में पूरे हिंदुस्तान में अपना चमक को बिखेरेंगे। कंपनी का मिशन है मॉडल जगाना है, भारत बनाना है। 100 ऐसे डायमंड चाहिए। डायमंड मतलब डायमंड पिन ही नहीं है, बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य है इसके पीछे। क्योंकि हिंदुस्तान को राजनीतिक आज़ादी दिलाने के लिए महज कुछ उंगलियों पर गिने हुए व्यक्ति ही मिलकर पूरा हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर किया और हिंदुस्तान को राजनीतिक आज़ादी दिलाया। कुछ लोग, वो चंद कुछ डायमंड थे, कुछ हीरा थे जो देश के लिए समर्पित थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के, समझिए उस समय जो करीब 30 करोड़ की आबादी थी, उसमें से महज 30-40 आदमी ही आगे बढ़कर पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए। ये जो कंपनी का मिशन है मॉडल जगाना है, भारत बनाना है, इसमें हमें 100 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो वाकई कंपनी के प्रति समर्पित हो, जो वाकई दिन रात इस मिशन पे अपने आप को झोंक दिया हो, काम कर रहा हो। और ऐसे 100 डायमंड ही पूरे हिंदुस्तान से जो कंपनी का मिशन है बेरोजगारी मुक्त और बीमारी मुक्त, इस मिशन को पूरा करेंगे। तैयार हैं जी इसके लिए? देखिए, कामयाबी चाहिए तो हर कोई हाथ उठा देता है, यस कामयाबी चाहिए, लेकिन कुर्बानी देंगे कौन कौन आदमी, तो पता चलेगा कि वो तो हमारे पिताजी से ले लीजिए। कामयाबी हमको चाहिए, लेकिन कुर्बानी, उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है वो बहुत महत्व रखता है। कुर्बानी कितने लोग देने के लिए तैयार हैं जी इसके लिए? हाथ उठाने से नहीं होगा सर। आज मैं कुछ चीजों पर बात करूंगा। वाकई कुर्बानी, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हिमालय को उठाकर कन्याकुमारी में जाकर रख दीजिए। हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी का प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप को साबित करने के लिए कोई भी नहीं है। और इस बात को इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि मैं सुपर क्राउन ब्रजमोहन सिंह इस कंपनी का हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आप खुद इस चीज को एनालिसिस करेंगे, हम सब बुद्धिजीवी हैं। आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एहसास हुआ कि वाकई ये सत्य है कि आज यदि जिंदगी में बहुत बड़ा करना है तो मॉडल से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं चलता हम क्या करें। उनके अंदर बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ करने का जुनून है, लेकिन उसे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को साबित कर सके। ऐसे कई लाखों प्रतिभाएं मर चुकी है प्लेटफॉर्म के बगैर। उसे कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं, अपनी ऊर्जा को कहीं गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी जिंदगी में कामयाबी या जिंदगी में कोई भी चीज बड़ा करना है तो उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, सिस्टम चाहिए, बड़ा सिस्टम चाहिए जिससे उसके सपने पूरा हो सके। हर कोई के अंदर सपना होता है जी, क्योंकि हम जिंदगी की जो जरूरतें, जो काम करते हैं जरूरत के लिए, वो सिर्फ अपना जरूरत ही पूरा करते हैं। हम आज भी कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं तो हम अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करते हैं, सपनों को नहीं। सपना पूरा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। उसको पूरा करने के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म। देखिए, हम जब छोटे होते हैं, जब हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो हमारे अंदर एक सपना जागता है कि एक दिन ये हेलीकॉप्टर मेरा भी होगा। क्योंकि उस समय हमें पता नहीं होता है दुनिया क्या है, पैसा क्या होता है, कामयाबी क्या होता है, ये पता नहीं हमको।
हम सिर्फ हेलीकॉप्टर को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि एक दिन बड़ा होऊंगा तो मैं भी हेलीकॉप्टर लूंगा, मेरा भी हेलीकॉप्टर होगा। ऐसा सपना होता है बचपन में, होता है नहीं होता है? लेकिन ज्यों ज्यों जिंदगी की हकीकत से सामना होता है, क्योंकि सपने तो बचपन में देखा था। कहते हैं चांद को छूने की तमन्ना तो हर किसी के अंदर है, चांद को छूने की तमन्ना तो हर किसी के अंदर है, लेकिन मेरे भाई चांद पर जाने के लिए हमें रास्ते नहीं मिलते। क्या चांद पर जाने के लिए हम पूरी शक्ति लगा दें, मेहनत करके बाइक लेकर चल दें, 4 व्हीलर गाड़ी लेकर चल दें, तो क्या पूरी जिंदगी हम चलाते रह जाएंगे? चांद पर कभी जाएंगे क्या? क्योंकि चांद को छूने की तमन्ना है तो उसके लिए रास्ता अलग है, उसको जाने के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत है कि नहीं है? जिस प्रकार चांद पे जाने के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार मेरे भाई जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए भी आप जो काम को कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यवसाय, छोटी मोटी नौकरी और खेती बाड़ी, इससे हम चांद को नहीं जिस प्रकार छू सकते हैं बाइक और 4 व्हीलर से, उसी प्रकार इन कामों से हम जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं। हम अपने सपने पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ जिंदगी में जरूरतें पूरा करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार चांद को छूने के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत होता है, उसी प्रकार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ही बहुत बड़ा सिस्टम की जरूरत पड़ता है। और सौभाग्यशाली हम सब हैं, आज बैठे हैं इस पूर्णिया के एमराल्ड होटल में, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो हमारे सपने को पूरा कर सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म के आज मिशन 100 डायमंड मीटिंग में मैं ब्रजमोहन सिंह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले नमन करना चाहता हूं महान शख्स का, जिनके जहन में यह चीज आज से 16 साल पहले आया, जिनके जहन में एक मिशन आया कि पूरे हिंदुस्तान को हम बेरोजगारी मुक्त और बीमारी मुक्त बनाएं। ऐसी परिकल्पना के साथ उन्होंने 2007 में इस सिस्टम का नींव रखा। मैं चाहता हूं एक बार अरुण कुमार शर्मा सर के लिए जोरदार ताली। और इस मिशन को पूरे ब्रह्मांड में ले जाने का जो सपना संजोए हुए जो इंसान पूरे देश के हर कोने कोने में, पूरी दुनिया के हर कोने में जाने को बेताब, इस सिस्टम को फैलाने के लिए जो मसीहा बनकर सामने आए, अजय कुमार शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। वो इस मिशन को लेकर आए, लेकिन उस मिशन का हम लोग अग्रदूत हैं। उनके मिशन को कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं लेकर। ये पूरा करना उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, परमात्मा ने तो उनको माध्यम बनाया, जिस प्रकार उसी प्रकार हम लोगों को माध्यम बनाया उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं कहता हूं मेरे भाई कि इस मिशन का हम लोग वो सिपाही हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी जरूरतों को तो पूरा करते हैं, अपने सपने को भी पूरा करते हैं, और लाखों लोगों के जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग का निर्माण किया गया। इसीलिए मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी हमें मिला है। हेलो, तैयार हैं जी? इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जते कुर्बान कर, फिर जाकर आराम कर। कहने का मेरा सेंस है सर कि कामयाबी के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, छोटी छोटी कुर्बानी। सब चीज दो होता है, कामयाब होना, कामयाबी लेना, काम करना, ये सब अलग अलग पार्ट है, डिफरेंसेस है सब वर्ड में। एक होता है किसी की बातों को मानना और किसी की बातों को मानकर आगे अपनी जिंदगी में उतारना। ये दोनों दो चीज है। आप सुन रहे हैं, हम बता देंगे, सुनकर बहुत सारे साथी चले जाएंगे, लेकिन कुछ साथी इसमें से फॉलो भी करते हैं। यानी कि कुछ बात सुनना और बात को मानना दोनों दो चीज है। ईश्वर को मानना, ईश्वर को पूजा करना और उनकी बातों को फॉलो करना, ये दोनों दो चीज है। शादी ब्याह करना और सुख शांति से गृहस्थ जीवन बिताना, ये दोनों दो बातें हैं। हेलो, समझ रहे बात? तो ये सब अलग अलग चीज है। इस बिजनेस में भी ज्वाइन करना और इसमें काम करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
इस बिजनेस में ज्वाइन करना अलग बात है, इसमें काम भी करना दूसरी बात है, लेकिन इस सिस्टम के अपने आप को 70% का पार्टनर मानना तीसरी बात है। यदि आप सिस्टम को अपना मानते हैं, पार्टनर मानते हैं, तब बात आपको समझ में आएगी। ये सब डिफरेंस है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अंतर करके हमको आगे चलना है। ज्वाइन तो बहुत सारे साथी किए हैं, बहुत सारे साथी हैं 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 6 साल से मॉडल में लगे हुए। क्या उनकी जिंदगी में वो बदलाव आ रहा है? वो आया? आप बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में तकदीर चेंज हो जाता है जी, किस्मत चेंज हो जाता है। हम खुद 5 साल से यार दिख रहे हैं, लोगों के बीच में चेंज नहीं हो रहे हैं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आज मैं नए लोगों को नहीं बुलाया हूं मीटिंग में। यूं तो मेरा मीटिंग स्टार एंड एबव का था, लेकिन कुछ एक्टिव लीडर जो दिन रात फील्ड में वाकई मेहनत करते हैं, उन लोगों को भी इनवाइट किया गया है, बुलाया गया। तो कुछ बातें अच्छी भी होंगी, कुछ बातें बुरी भी लगेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम पिछले जितने दिन से लगे हुए, क्या वो कामयाबी जिसके लिए हम मॉडल में आए थे, क्या हमें मिली? अपने आप से सवाल कीजिए। कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है। अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं, डाउनलाइन से भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कितना दिन झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे हम अपने आप से? मॉडल तो इतनी बड़ी संस्था है, मॉडल तो आज सैकड़ों व्यक्ति को करोड़पति बना दिया। एक एक महीना में लोग करोड़पति यहां बन रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके जिंदगी में क्या काम करेगा? क्या उससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है? मेरी जिंदगी में बदलाव आए तब तो बात है। भाई जी, काम करना पड़ेगा। समय जो बीत गया उस पर मत सोचिए कितना दिन बीत गया, क्या बीत गया। अभी से भी संभला जाए। अरे मैं तो अपलाइन हूं ना, ऊपर वाला तो हर चीज जानता है, हमसे क्या छुपाएंगे आप? काम कीजिए और काम दिखना चाहिए। काम दिखना चाहिए, आपको ही नहीं, समाज को, पूरी दुनिया को दिखना चाहिए आपका बदलाव। आपके अंदर बदलाव जो आएगा वो पूरी दुनिया को दिख जाएगा। बदलाव कहने की जरूरत नहीं होता है, वो दिखता है। पूर्णिया की धरती पर जिस दिन 10,000 रुपये महीने में कमाता था, उस दिन से आ रहा हूं। आज 8 साल बाद क्या मेरे अंदर बदलाव नहीं आया? हेलो, सभी लोग जो पुराने हैं सबको ही हमको जानते हैं। 10,000 के महीना कमाता था, आज 1 लाख रुपया प्रतिदिन भी आता है तो भी बड़ा नहीं लगता है, तो भी छोटा लगता है। लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी अभी भी है। अभी भी मॉडल जितना देना चाह रहा है उस रफ्तार में हम नहीं है। क्या बात है कि हम खुश क्यों हो जाते हैं भाई? और किस बात से डर लगता है? क्या कामयाबी आपको नहीं चाहिए? मेरे भाई एक चीज जान लो, ये दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो हमें रोकता है कामयाबी से, सिर्फ एक चीज, और वो अपनी कामयाबी के बीच में यदि कोई बाधा है तो आप स्वयं हैं। दूसरा कोई नहीं है, कोई बहाना नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अप्लाई नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सिस्टम नहीं। यदि आज हम जिस पोजीशन पर हैं उसका श्रेय सिर्फ हमको जाता है, किसी को नहीं जाता। ब्रजमोहन सिन्हा जहां है वहां श्रेय हमारा। आज यदि मैं सुपर क्राउन हूं तो ये सब सिर्फ हमारी प्लानिंग से हुई। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाएंगे, और साथ देने वाले लाखों लोग आपके साथ आएंगे। ये दुनिया छोड़िए, पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगा जिस दिन आप मन से ठान लेंगे कि हमें ये करना है। आप मनुष्य विचारों का ही परिणाम होता है। जो विचार आप डालते हैं वही मिलता है आपको। ये पूरी दुनिया जो है ना, 90% आपका शरीर बहुत एक्टिव है, ताकतवर है,
लेकिन इसकी प्रॉब्लम है माइंड। इसको कंट्रोल कौन करता है? ये करता है। ये जो बोलेगा वही ये करेगा शरीर। आप माइंड में क्या डालते हैं इस पर डिपेंड पूरी जिंदगी आपका करता है। ये बहुत खतरनाक जमीन है जिस पर जो बीज डालेंगे वो रिजल्ट हो जाएगा। आप इसमें बचपन में डाल दीजिए मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बना देगा। आप इसमें डाल देंगे कि मुझे चोर बनना है, चोर बना देगा। आप डाल देंगे हमें साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बना देगा। आप डाल देंगे हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बना देगा। आप जो इसके दिमाग में जो बीज डालेंगे वो। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ बोना पड़ता है। जो बोइएगा, क्योंकि शरीर को जो आदे, जैसे आप रात में अभी सोए, आपको कल सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना है। आप डाल दीजिए इसमें, इसके सॉफ्टवेयर में डालिए कि सुबह 4 बजे हमको ट्रेन पकड़ना है। साला पूरे रात शरीर को सोने नहीं देगा, ये बीच बीच में जगाएगा। 4 बजे जाना है, जाना है, जाना है, ये जगा देगा। जगाता है नहीं जगाता है? और डाल दीजिए कल संडे है बेटा, आराम करना है, कोई काम नहीं है। 8 बजे तक इसको इजाजत देगा, ये आराम कर, आराम से। नींद नहीं टूटेगा, आपको लगेगा तो संडे है यार। ये जो डालेंगे वही मिल जाएगा रिजल्ट। इसमें अचरा कचरा डाल देंगे तो अचरा कचरा ही निकलेगा। लोग तो कहता है कि मेरा तो दिमाग ही खराब है, दिमाग ही खराब हो जाता है। भाई साहब, दिमाग है कि कूड़ा का डिब्बा है यार, खराब बराबर हो जाता है। क्या है वो? इसमें बासी चीज डालेंगे, पहले क्या हुआ, पहले क्या था, तो यही निकल के बाहर आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई, दिमाग की खुराक को बढ़िया दो पहले। प्रॉब्लम वहीं से शुरू है। हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। कंपनी की बात नहीं है। आज कंपनी कहती है मैं 7 साल में 7 साल के पैसा का 3 गुना दे दूंगा। जब कंपनी ने यह बात कहा है और कंपनी पर जब हमको भरोसा है, तो फिर डर किस बात का आ रहा है? कौन है जो हमको डरा रहा है? ये इसकी खुराक को सही कीजिए। ये जो कहेगा, मैं पहले ही बताया कि 90% प्रॉब्लम भी, बीमारी भी शरीर के अंदर होता है, उसका वजह सिर्फ दिमाग होता है। क्योंकि शरीर में बीमारी बहुत कम होती है, बहुत कम। बीमारी जो है ना दिमाग में होता है। समझ गए? कहां होता है? दिमाग में बीमारी। इसमें जब बीमारी लग जाएगी ना, तो धीरे धीरे शरीर पर असर कर देगा वो। आपको पता है, जब कोई आदमी को कोमा में चला जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका सिर्फ माइंड काम नहीं करता है, शरीर तो सही रहता है। अब माइंड काम कोमा में नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हाथ काट के ले आओ, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। एक बार नहीं कहेगा क्यों काट रहे हो, उफ आह तक नहीं करेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, ये बता नहीं रहा है इसको कि तेरा हाथ कट रहा है। वो बताएगा नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी दिमाग की उपज है मेरे भाई। इसलिए दिमाग में डालिए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, इसमें डाल देंगे, ये रिजल्ट देगा। लेकिन हम दिमागी में, हमारा कुछ बचपन से क्या होता है ना, पहले बचपन से हमारा सॉफ्टवेयर में इतनी गलत चीजों को सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया गया, जिस कारण ही कम काम करता है। हेलो, बचपन में हम लोग का जो माहौल है उसमें बताया गया कि बेटा बड़ा होकर तुम क्या करोगे, अपने गार्जियन से आज बात कीजिए। तो बचपन में हम भी बताते हैं अपने बच्चों को, क्या बताते हैं मालूम है? कि बेटा पढ़ लिख लोगे तो अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। क्या दिमाग में हमने डाल दिया कि बेटा तुम तो जन्मे लिया है नौकर बनने के लिए। 200 वर्ष अंग्रेज गुलाम रखा, आज भी हमारे डीएनए में गुलामी चलता है। अभी भी हम गुलामी की ओर पहला पसंदीदा आदमी है। गुलाम बनने का पहला प्राथमिकता हम लोग का होता है। टाई पहनने में खराब लगता है आदमी क्या? अप टू डेट इंसान अच्छा लगता है, रहना चाहिए ना जी। आप हमेशा रहिए अप टू डेट, कोई बुरा नहीं कहेगा। हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं काम यदि चलता है, कोई व्यक्ति आपको समझाने के लिए नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति आपको नहीं लगता है कि हम प्लान किसी को जाकर दे, तो आप अपने गांव के, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां पर कोट पैंट टाई पहन के सुबह में निकलिए और पूरे गांव को चक्कर लगा के फिर गाकर घर बैठ जाइए। फिर शाम में निकलिए,
एक दिन 2 दिन बाद लोग देखते देखते पूछेगा, अरे क्या बात है यार, कुछ बदले बदले से दिख रहे हो। हम तो यही चाहते हैं ना कि पूछ बेटा कि हम क्या करते हैं ना। कुछ कहना नहीं पड़ेगा, अपने लोग कहेगा। बाल बिखरा हुआ, नाड़ा लटका हुआ, लुंगी फटा हुआ पहन के घूमता था, आजकल क्या बात हो गई। कुछ तो बात है। लोग जब पूछेंगे तो अपना काम चल जाएगा ना, प्लान दिखा देंगे। अब मॉडल का प्लान जिसको दिखा दिया वो चाह के भी न चाह के भी मॉडल से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता है। हेलो, मॉडल का सही से प्लान दे दिया जाए मेरे भाई, सपनों में यदि मॉडल नहीं आया तो बेकार है, धिक्कार है प्लान का। तो मॉडल में का प्लान यदि सही से दे दिया। अब बताइए, मैं कहता हूं चौक पर के सबसे बुरा इंसान को, जो रात दिन गाली देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसको आप टाई पहना दीजिए। चौक पर के सबसे बदमाश लड़का को टाई पहना दीजिए, आधा कंट्रोल वो ऐसे ही हो जाएगा। आधा उसको ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को गाली भी दे दिया तो लोग कहेगा, यार टाई पहन के तू गाली देता है, उससे क्या सलाम को पहना दिया रे, क्या लगा दिया। जो लोग कह रहा है सॉफ्टवेयर में लोड होता है, मैं थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान होता है तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए लोगों को गिराना पड़ता है। और इसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। दुकान खोलते हैं तो सोचते हैं अगला को डैमेज करो, अपने आगे निकलो। इलेक्शन लड़ते हैं तो चलो 20 आदमी खड़ा है तो 19 को हराओगे तभी जीतोगे भाई। ये तो पूरी दुनिया ऐसे ही चलता है, इसी सिद्धांत पर चलता है कि लोगों को हराओ तब जीतो, लोगों को पीछे करो तब आगे बढ़ो, यही दुनिया है। और नेटवर्क मार्केटिंग की धरती पर एक ऐसा अजूबा चीज आया, 8वां अजूबा के बाद भी ये शब्द को कहिएगा तो छोटा पड़ जाएगा। ये पूरी सृष्टि का एकमात्र काम ऐसा बना है जहां पर सिखाया ही जाता है कि बेटा जितने लोगों को जिताओगे उतना बड़ा विजेता बन जाओगे। जितने लोग तुम जिता दोगे, जितने लोगों को बड़ा बना दोगे उतना बड़ा बन जाओगे, जितने लोगों को आगे बढ़ा जाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे। यह सिद्धांत ओनली। और दुर्भाग्य देखिए कि दुनिया में इसी काम को हिंदुस्तान में गलत दृष्टि से लोग देखते हैं, जो दुनिया का सबसे पवित्र काम है। इससे सुंदर कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता है कि लोगों को आगे बढ़ा के आगे